एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में ये टोटल 5 पार्ट्स हैं जिनमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कि बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, और अपना ऐसा ट्रू फॉल्स आंसर बताने का रीजन भी दीजिए। तो हम लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कि किसी सिंगल पॉइंट से केवल वन लाइन ही पास हो सकती है। जबकि हम देखते हैं कि किसी सिंगल पॉइंट से ये यहाँ एक लाइन पास हो रही है, ये भी एक लाइन पास हो रही है, ये लाइन भी इस पॉइंट से पास हो रही है। तो हम देखते हैं कि किसी पॉइंट से infinitely many lines पास हो सकती है। यानी ये स्टेटमेंट में ये कहना कि किसी पॉइंट से केवल वन लाइन ही पास हो सकती है, ये फॉल्स है। तो लिखते हैं फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बिकॉज क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स, यहाँ इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स हैं दैट कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, जो एक सिंगल पॉइंट से पास हो सकती है। अब लेते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, मान लिया ए और बी, तब इनसे होकर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स पास होती हैं। ये स्टेटमेंट में कहा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्हीं टू पॉइंट से केवल ये एक लाइन ही पास हो सकती है, जहां ये लाइन हमेशा यूनिक होती है, यानी कोई ऐसी और लाइन नहीं होगी जो किन्हीं टू पॉइंट से पास हो सकती हो। तो यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यूक्लिड की एक्सियम 5.1 भी यही कहती है कि किन्हीं टू पॉइंट से होकर केवल एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है। तो अब यहां लिखते हैं फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बिकॉज क्योंकि देयर इज ओनली वन लाइन, केवल एक ही लाइन होती है दैट जो पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, किन्हीं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास होती है। अब लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट यहां लिखा है टर्मिनेटेड लाइन। ये होती है लाइन, यानी जिसके दोनों किनारों पर एरो लगे होते हैं। एरो का मतलब होता है कि ये लाइन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है। वहीं अगर इस लाइन से एक हिस्सा ले लें, जैसे कि ये, इसके दोनों किनारों पर एरो नहीं लगे हैं, बल्कि ये पॉइंट है जो होते हैं इसके एंड पॉइंट्स, यानी ये लाइन इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ती जा रही है, इन्हीं पॉइंट्स पर रुक गई है। तब ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। इसी लाइन सेगमेंट को यूक्लिड ने टर्मिनेटेड लाइन कहा। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both the sides, कि किसी टर्मिनेटेड लाइन को बोथ द साइड, इस साइड में और इस साइड में आगे indefinitely यानी इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस्ड यानी बढ़ाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि यस, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है जिसको इसके दोनों किनारों से आगे एक लाइन की तरह इनफाइनाइट तक आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। और यही सेम थिंग यूक्लिड की पोस्टुलेट सेकंड भी कहती है। तो लिखते हैं ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट 2, जो यूक्लिड की सेकंड पोस्टुलेट है, वो कहती है कि ए लाइन सेगमेंट, की किसी लाइन सेगमेंट को कैन बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन आइदर साइड, इन दोनों ही साइड से, टू फॉर्म ए लाइन, जिससे कि हमें एक लाइन मिल जाती है। और लाइन कौन सी होती है? जो इन दोनों ही साइड से इनफाइनाइट तक जाती है।
यानी ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, एक टर्मिनेटेड लाइन को बढ़ाया जा सकता है इनफाइनाइट तक ऑन बोथ द साइड, दोनों ही साइड से। अब लेते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट, इफ टू सर्किल्स आर इक्वल, कि अगर टू सर्किल्स इक्वल होते हैं तब देयर रेडी आर इक्वल, इनकी रेडियस भी इक्वल होंगी। तो हम देखते हैं कि अगर ये टू सर्कल्स इक्वल हैं तो अगर इनको एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। इनके यहाँ सेंटर के ऊपर सेंटर आते हैं और इनकी बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री आती है। तो तब हम देखते हैं कि ये जो इनकी रेडियस है इसको अगर मेजर करें तो इस सर्किल की रेडियस वो भी है सही 2 सेंटीमीटर, और अगर इस सर्किल की हम रेडियस मेजर करें तो वो भी है सही 2 सेंटीमीटर। तो यानी यस, अगर 2 सर्किल इक्वल होते हैं तब इनकी रेडियस इक्वल होती है। तो अब लिखते हैं ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज, क्योंकि इफ वी सुपर इम्पोज द रीजन बाउंडेड बाय वन सर्किल ऑन द अदर, अगर हम कोई 2 ऐसे सर्किल लेते हैं जो आपस में इक्वल हैं, तब हम अगर एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल रखते हैं तो ये एक दूसरे को ढक लेते हैं। देन दे कोइंसाइड, वे बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। सो देयर सेंटर्स एंड बाउंड्रीज कोइंसाइड, और तब उनमें सेंटर के ऊपर सेंटर आता है और बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री आती है और वे एक दूसरे से परस्पर मेल खाते हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। देयरफॉर देयर रेडी विल कोइंसाइड, और इसीलिए ही उनकी रेडियस वो भी कोइंसाइड होगी, यानी वो भी परस्पर मेल खाएगी, यानी बराबर ही होंगी। देन देयर रेडी आर इक्वल। अब लेते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट इन फिगर 5.9, यानी फिगर 5.9 में इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, अगर ए बी डिस्टेंस इक्वल टू है डिस्टेंस पी क्यू के एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू है डिस्टेंस एक्स वाई के, देन जो डिस्टेंस ए बी है वो डिस्टेंस एक्स वाई के इक्वल होगी। हमें ये बताना है कि ये ऐसा कहना ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पे हम यूक्लिड की फर्स्ट एक्सियम का यूज करेंगे जो कहती है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, कि थिंग्स अगर मान लिया है ए बी और एक्स वाई विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जहां ये दोनों किसी सेम थिंग पी क्यू के इक्वल है तो सेम थिंग मान लेते हैं पी क्यू, आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, तब ये थिंग्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। यानी यस, जो ये डिस्टेंस ए बी है वो इक्वल होगी डिस्टेंस एक्स वाई के। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट है ट्रू, यानी स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज यूक्लिड एक्सियम से थिंग्स जो ए बी है वो इक्वल टू है पी क्यू के और एक्स वाई इक्वल टू है पी क्यू के। दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू होगा एक्स वाई के, और यही स्टेटमेंट में कहा है, तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अब ये क्वेश्चन यहां हो गया है।